बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मासूमा ने मांगा तो तमाचे खाए। पानी मासूमा ने मांगा तो तमाचे खाए। रोई बाबा को सकीना तो तमाचे खाए। जलते खैमों से निकलते हुए उस बच्ची ने, जलते खैमों से निकलते हुए उस बच्ची ने रास्ता पूछा नजफ का तो तमाचे खाए। पानी मासूमा ने मांगा तो तमाचे खाए। और छीनने आया जो बाची किरदा शिमरे लई, छीनने आया जो बाची किरदा शिमरे लई। इसने चादर को न छोड़ा तो तमाचे खाए। पानी मासूमा ने मांगा तो तमाचे खाए। अपने चेहरे को तमाचों से बचाने के लिए, अपने चेहरे को तमाचों से बचाने के लिए नन्हे हाथों से छुपाया तो तमाचे खाए। पानी मासूमा ने मांगा तो तमाचे खाए। क्यों मेरे बाबा पे जालिम तू चलाता है छुरी, क्यों मेरे बाबा पे जालिम तू चलाता है छुरी। उसने जब शेम्र से पूछा तो तमाचे खाए। पानी मासूमा ने मांगा तो तमाचे खाए। कूफा और शाम के बाजार में चलते चलते, कूफा और शाम के बाजार में चलते चलते
थक के बैठी जो सकीना तो तमाचे खाए। पानी मासूम ने मांगा तो तमाचे खाए। गिर गई थी वो कहीं चलते हुए नाके से। गिर गई थी वो कहीं चलते हुए नाके से। शिम्र जब ढूंढ के लाया तो तमाचे खाए। पानी मासूमा ने मांगा तो तमाचे खाए। रोई बाबा को सकीना तो तमाचे खाए। पानी मासूमा ने मांगा तो तमाचे खाए। जुलझना 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 जुलझना, खाली आया है शब्बीर का जुलझना। जुलझना 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 जुलझना, जुलझना से सकीना ने रोकर कहा। जुलझना 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 जुलझना, क्यों है बाग़े कटी जिसमें ज़ख्मी तेरा। ज़ीन खाली है क्यों और सर है झुका। बोलता क्यों नहीं चुप है तेरी ज़बान। जुलझना जुलझना है कहाँ बाबा जान। जुलझना जुलझना है कहाँ बाबा जान। तेरे पैरों से लिपटी मैं कहती रही। बाद बाबा के मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरे बाबा को तू छोड़ आया कहाँ। जुलझना जुलझना है कहाँ बाबा जान। अब तमाचे से मुझको बचाएगा कौन। मुझको सीने पे अपने सुलाएगा कौन। इस यतीम में अब कौन है साहिबा। जुलझना जुलझना है कहाँ बाबा जान। जुलझना जुलझना है कहाँ बाबा जान। सलवात। नन्ही थी कब्र खोद कर अजगर को गाड़ कर। शब्बीर उठ खड़े हो दावन का झाड़ कर। अजगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। इनका आसमान को राजी ज़मीन नहीं। नाय सलवात। नारे सलवात। एक और बार नारे सलवात। सारी दुनिया का सहारा है दरे अहले बैत। हम नहीं कहते हमारा है दरे अहले बैत।
सारी दुनिया का सहारा है दरे अहले बैत। हम नहीं कहते हमारा है दरे अहले बैत, तुम भी आ जाओ तुम्हारा है दरे अहले बैत। बाग़े जन्नत का नज़ारा है दरे अहले बैत। होके मायूस सवाली न कोई लौटेगा, एक बार आए तो खाली न कोई लौटेगा। ये वही दर है जहाँ हक़ का वजीफ़ा उतरा, रोटियाँ लेने को दर पे एक फ़रिश्ता उतरा। सर झुकाने के लिए अर्श से तारा उतरा, देख कर तारे को कुछ लोगों का चेहरा उतरा। जागते रह गए सब, नींद उड़ा दी सबकी, एक तारे ने औकात दिखा दी सबकी। नारे सलवात। कि एक बार खरे शरर बाद भी गिरते थे फलक से, कि एक बार खरे शरर बाद भी गिरते थे फलक से, दिल अहले उमैया का धड़क जाता था धक से। सब डरते थे टूटे हुए तारे की चमक से, रन हिलता था अब्बास के कदमों की धमक से। सब गिरते थे शौर उठता था तूफ़ान से भागो, अगर जान बचानी है तो मैदान से भागो। नारे सलवात। भाई आइए। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले इमाम ज़माना के हवाले से कि दो ही रास्ते मेरे पास बचे हैं मौला। निएगा, दो ही रास्ते मेरे पास बचे हैं मौला, फैसला आप पर छोड़ा है जो कहिए कर दूं। दो ही रास्ते मेरे पास बचे हैं मौला, फैसला आप पर छोड़ा है जो कहिए कर दूं। या तो मिल जाए मुझे मेरे अरीज़े का जवाब, या तो मैं खुद को समंदर के हवाले कर दूं। दो ही रास्ते मेरे पास बचे हैं मौला, फैसला आप पर छोड़ा है जो कहिए कर दूं। या तो मिल जाए मुझे मेरे अरीज़े का जवाब, या तो मैं ख़ुद को समंदर के हवाले कर दूं। फिर नज़र करता हूँ कि है अबू तालिब के दामन में दुरे शहवार दो, है अबू तालिब के दामन में दुरे शहवार दो। ज़ाते अहमद एक, ज़ाते हैदरे कर्रार दो। है अबू तालिब के दामन में दुरे शहवार दो, ज़ाते अहमद एक, ज़ाते हैदरे कर्रार दो। तो बन के नाका आज कितना खुश है फ़ख्रे अम्बिया, दोष पर बैठे हुए हैं खुल्द के सरदार दो। बन के नाका आज कितना खुश है फ़ख्रे अम्बिया, दोष पर बैठे हुए हैं खुल्द के सरदार दो। ऐ अली की लाडली तेरी शुजाअत को सलाम, ऐ अली की लाडली तेरी शुजाअत को सलाम। गोद में पाले हैं तूने जाफ़र तैयार दो। ऐ अली की लाडली तेरी शुजाअत को सलाम, गोद में पाले हैं तूने जाफ़र तैयार दो। तो अब न होगा खाना काबा में हैदर दूसरा, अब न होगी खाना काबा तेरी दीवार दो। अब न होगा खाना काबा में हैदर दूसरा, अब न होगी। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाल। है अबू तालिब के दामन में दुरे शहवार दो, ज़ाते अहमद एक, ज़ाते हैदरे कर्रार दो। बन के नाका आज कितना खुश है फ़ख्रे अम्बिया, दोष पर बैठे हुए हैं खुल्द के सरदार दो। ऐ अली की लाडली तेरी शुजाअत को सलाम, गोद में पाले हैं तूने जाफ़र तैयार दो। तो शय के गम में रोना बिदत, गार में रोना सवाब। शय के गम में रोना बिदत, गार में रोना सवाब। देख मुफ्ती फिर नजर आए तेरे किरदार दो। शय के गम में रोना बिदत, गार में रोना सवाब। देख मुफ्ती फिर नजर आए तेरे किरदार दो। कब्र में मुझसे गले लगकर फरिश्तों ने कहा, कब्र में मुझसे गले लगकर फरिश्तों ने कहा, मिल गए फिर एक अज़ा खाने में मातमदार दो।
कब्र में मुझसे गले लगकर फरिश्तों ने कहा, मिल गए फिर एक अज़ा खाने में मातमदार दो, हैं अबू तालिब के दामन में दुरे शहवार दो, ज़ाते अहमद एक ज़ाते हैदर कर्रार दो, बंद के नाका आज कितना खुश है फ़क्रे अम्बिया, दोष पर बैठे हुए हैं कुल्द के सरदार दो, ए अली की लाडली तेरी शुजाअत को सलाम, गोद में पाले हैं तूने जाफर तैयार दो। तो कह रही थी 6 महीने के अली की मुट्ठियाँ, कह रही थी 6 महीने के अली की मुट्ठियाँ, मैं भी रन में जाऊंगा बाबा मुझे तलवार दो। कह रही थी 6 महीने के अली की मुट्ठियाँ, मैं भी रन में जाऊंगा बाबा मुझे तलवार दो। एक सलवात भेज दे मोहम्मद चार में से शहजादी के हवाले से, नाम सकीना के हवाले से, कि शब्बीर ने तेरा नाम रखा है सकीना, शब्बीर ने तेरा नाम रखा है सकीना, सदियों से भी ज़्यादा है तेरे काम सकीना, सदियों से भी ज़्यादा है तेरे काम सकीना। और तूने एक सलवात भेजे मोहम्मद तूने गमे सरवर का दिया ऐसा जलाया, तूने गमे सरवर का दिया ऐसा जलाया, अब शाम में होती ही नहीं शाम सकीना, अब शाम में होती ही नहीं शाम। एक बहुत बुलंद सलवात भेज दीजिए। चार मिसरे जनाब हुर अलैहिस्सलाम के हवाले से, कि वफ़ा ने अपने नगीनों का जब शुमार किया, वफ़ा ने अपने नगीनों का जब शुमार किया, जो एक कम था उसी हुर का इंतज़ार किया। कि वफ़ा ने अपने नगीनों का जब शुमार किया, जो एक कम था उसी हुर का इंतज़ार किया, और ये कह के गिर पड़ा दरिया जरी के कदमों में, खुदा का शुक्र मुझे शेर ने शिकार किया। कि ये कह के गिर पड़ा दरिया जरी के कदमों में, खुदा का शुक्र मुझे शेर ने शिकार किया। एक बाज़ बुलंद सलवात भेज दिए। हज के मौके पर सिर्फ वहाँ मखसूस लोग जाते हैं, और करबला हर मज़हब का आदमी जाता है। उसके हवाले से चंद मिसरे पेश खिदमत हैं, कि शाह ने तामीर की है करबला सबके लिए, बतौर ख़ास एक एक मिसरे पर तवज्जो, कि शाह ने तामीर की है करबला सबके लिए, जिस तरह से धूप पानी और हवा सबके लिए। कि शाह ने तामीर की है करबला सबके लिए, जिस तरह से धूप पानी और हवा सबके लिए। तो खाना काबा खुदा का करबला शब्बीर की, खाना काबा खुदा का करबला शब्बीर की, एक घर मखसूस है और दूसरा सबके लिए। कि खाना काबा खुदा का करबला शब्बीर की, एक घर मखसूस है और दूसरा सबके लिए। तो हुर ने जन्नत से ये भेजा, हुर ने ख़त जन्नत से भेजा है अज़ादारों के नाम, हुर ने ख़त जन्नत से भेजा है अज़ादारों के नाम, खैरियत के बाद लिखी है दुआ सबके लिए। कि हुर ने ख़त जन्नत से भेजा है अज़ादारों के नाम, खैरियत के बाद लिखी है दुआ सबके लिए। और हर इबादत गाह सो जाती है अपने वक्त पर, हर इबादत गाह सो जाती है अपने वक्त पर, जागती रहती है लेकिन करबला सबके लिए, जागती रहती है लेकिन करबला सबके लिए। बाज़ बुलंद सलवात भेजिए। आखिरी मिसरे पेश खिदमत है, कि करबो बला हसीन बना दी हुसैन ने, करबो बला हसीन बना दी हुसैन ने, इस आईने से गर्द हटा दी हुसैन ने। कि करबो बला हसीन बना दी हुसैन ने, इस आईने से गर्द हटा दी हुसैन ने। और नोके सिना पे ले गए कुरान को अपने साथ, नोके सिना पे ले गए कुरान को अपने साथ, बातिल की हर किताब जला दी हुसैन ने। कि नोके सिना पे ले गए कुरान को अपने साथ, बातिल की हर किताब जला दी हुसैन ने। और बैत कमर झुकाए नज़र आई बादे असर, बैत
कमर झुकाए नजर आई बाद असर, एक दिन में कितनी उम्र घटा दी हुसैन ने। कि बैत कमर झुकाए नजर आई बाद असर, एक दिन में कितनी उम्र घटा दी हुसैन ने। अब करबला बनाती है सजदों की सिजदेगाह, अब करबला बनाती है सजदों की सिजदेगाह, काबे से ये ज़मीन मिला दी हुसैन ने। अब करबला बनाती है सजदों की सिजदेगाह, काबे से ये ज़मीन मिला दी हुसैन ने। और एक शेर जैसे भाई की तलवार तोड़कर, एक शेर जैसे भाई की तलवार तोड़कर, दुनिया तेरी हयात बढ़ा दी हुसैन ने। एक शेर जैसे भाई की तलवार तोड़कर, दुनिया तेरी हयात बढ़ा दी हुसैन ने। और कागज़ के नाव जैसी हुकूमत यजीद की, आखिरी मिसरा है कि कागज़ के नाव जैसी हुकूमत यजीद की, दुनिया दरियाए तशनगी में बहा दी हुसैन ने, दरियाए तशनगी में बहा दी हुसैन ने। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन सय्यदना व नबियना व शफीना बिल क़ासिम व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात भेजिए मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, दोस्तदारान इस्लाम, हम सब यहाँ पे हुसैन का गम मनाने के लिए आए हैं। और सिर्फ़ हम नहीं यहाँ पे हुसैन का गम मनाने के लिए आए हैं, बल्कि तमाम चाहने वाले हुसैन का गम मनाने के लिए आए हैं। अभी मैं शेर सुन रहा था कि हम नहीं कहते हमारा है दरे अहले बैत, सारी दुनिया का सहारा है अहले बैत। तो मैं इन शेरों के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ कि हमारे जो मरजा हैं, जो आयतुल्लाह सिस्तानी साहब, उन्होंने ये फरमाया कि देखो सुन्नी सिर्फ़ हमारे भाई नहीं है बल्कि वो हमारी जान है। तो गोया उन्होंने ये बता दिया कि ये फ़र्श अज़ा जो ये है, ये हमारी जागीर नहीं है बल्कि इस फ़र्श अज़ा के हम नौकर हैं। और नौकरों का काम होता है जो भी हुसैन के दर पे आए उसकी इज्जत करे, उसको घर में बैठा ले। सलवात भेजिए मोहम्मद वाल। ये है हुसैन का दर कि जो ये नहीं कहता कि सिर्फ आइए बात को वाज़े कर दूं, तमाम मजहब हैं। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, क्या नेमत है हमारे पास। तमाम मजहब हैं। आप मंदिर में जाएंगे तो आपको पहले उनकी चीज़ों पे अमल करना पड़ेगा, फिर वो आपको मंदिर में जाने देंगे। आप गिरजाघर में जाएंगे, पहले उनको मानिए, फिर आप ईसाइयों के यहाँ जाएंगे, पहले उनको मानिए, फिर। लेकिन हुसैन का यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि काफिर को मस्जिद में जाना अलाउ नहीं है। तो लेकिन हुसैन का दर वो है कि यहाँ मुसलमान भी आ सकता है, हिंदू भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है। अब क्यों ऐसा क्यों रखा गया? ये नियामत हमारे पास है क्यों? ये नियामत हमारे पास इसलिए है कि ये फर्श आज़ा वो जगह है कि हिंदू भी आए, ईसाई भी आए, क्रिश्चियन भी आए, सुन्नी भी आए, शिया भी आए। जिसको भी इस्लाम को समझना है पहले वो फर्श आज़ा पे आके इस्लाम को समझ ले, उसके बात करना है कि उसको अमल करना है या नहीं करना। सलवा भेजिए मोहम्मद वाले।
तो ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास। और अगर इस फर्श अज़ा पे आए हो तो सबसे पहले अपने किरदार को संवारो। सिर्फ मातम करना हुसैन का मकसद नहीं है, सिर्फ रोना हुसैन का मकसद नहीं है। अगर सिर्फ मातम करना हुसैन का मकसद होता, अगर सिर्फ रोना हुसैन का मकसद होता, गम मनाना बेशक हुसैन का मकसद है, लेकिन उससे पहले किरदार हुसैन अपने अंदर लाना ये पहले हमारा है। क्यों? क्योंकि हमारे इमाम ने ये नहीं कहा कि तुम मातम करो तभी तुम हुसैनी हो, बल्कि इमाम ने क्या वसीयत करी कि आए मेरे बेटा, जनाब ज़ैनुल आबिदीन से वसीयत करी कि आए मेरे बेटा, जब मदीने जाना तो मेरे शियों से कह देना कि जब भी ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर ले। मतलब ये हो गया कि सिर्फ हुसैन को याद करना ही हुसैनियत है, सिर्फ मातम करना, मजलिस करना ही हुसैनियत नहीं है, बल्कि हुसैन के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना हुसैनियत है। एक सलवात पहुंचे। और किरदार के हवाले से कि इंसान का सबसे अगर कोई टफ चीज़ आती है वो है गुस्सा। बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वक्त दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है कि गुस्सा इंसान को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। अब गुस्से की मिसाल समझ लीजिए, पूरा मिसाल समझ लीजिए, गुस्सा अपने आप समझ में आ जाएगा कि उसके नुकसान क्या हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। एक बेटा है अपने बाप की खिदमत में जाता है, आए बाबा जान मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या करूं? कहा एक लकड़ी की तख्ती ले लो, जब जब तुम्हें गुस्सा आए उसके ऊपर कीले गाड़ते रहना। भाई गुस्सेवर आदमी था, पहले दिन उसने 35-40 जो जितनी बार भी उसको गुस्सा आया हो उसने कीलें गाड़ दी। फिर धीमे धीमे उसने कहा कि बाप से वादा करके आया हूँ कुछ अपने ऊपर कंट्रोल करें। तो कंट्रोल करते करते एक वो वक्त भी आया कि उसने एक दिन एक भी कील नहीं गाड़ी। तो दोबारा से बाबा की खिदमत में गया कि आज मैंने उस पटरे पे कोई कील नहीं गाड़ी, इसका मतलब मैं अपने गुस्से पे काबू करना सीख गया हूँ। तो उसके बाबा ने कहा ठीक है, अगर तुम काबू करना सीख गए हो तो इसका भी इम्तिहान ले लो। अब जब जब तुम अपने गुस्से को काबू करना, इस कीलों को निकालना शुरू करना। तो उसने जितनी बार वो गुस्से को काबू करता था कीलों को निकाल देता था। एक वो वक्त भी आया तमाम कीलें उसने निकाल दी। फिर बाबा की खिदमत में आया, अरे बाबा जान आपने जैसा कहा था वैसे मैंने अमल किया। कहा कि ठीक है, तुमने गुस्से पे काबू भी कर लिया, तुमने मेरी बात भी मान ली, लेकिन ज़रा से उस पटरे के ऊपर निगाह डालो। तुमने जब जब गुस्सा किया तब तक तुमने कीलें गाड़ी, तुमने अपने गुस्से पे जब्त कर लिया, कीलें निकाल दी, लेकिन उस पटरे पे निशान अब भी बाकी है, उस पटरे पे निशान अब भी बाकी है। तो हमारा क्या है कि जब हमें गुस्सा आता है तब हम कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन बाद में हमें अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन हम एहसास कर ज़रूर लेते हैं, लेकिन जो हम गुस्से में किसी से कोई अल्फाज बोल जाते हैं और वो सख्त लहजे जो उसके दिल पे निशान बना देते हैं वो तक क़यामत बाकी रहते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले में। ये है गुस्से का। अच्छा अब आइए, पहले इस बात को वाज़े कर दूं, ये मुहर्रम हमारा मनाना जायज़ है कि नहीं है, जो हम हुसैन को याद करते हैं। क्योंकि आज जो गुफ्तगू होना है वो सिर्फ न पूछो कि क्या हुसैन है, उस पर गुफ्तगू होना है। पहले हुसैन के हम मनाते हैं वो जायज़ है कि नहीं। देखिए कोई भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक दुनियावी पहलू होता है, एक दीनी पहलू होता है। सबसे पहले दुनियावी पहलू पे बात की जाए कि हम अगर शहीदों को याद करते हैं तो वो जायज़ है कि नहीं है। तो दुनियावी पहलू से अगर देखेंगे तो माशाल्लाह से हमारे देश में भी शहीदों को 15 अगस्त पे भी याद किया जाता है,
26 जनवरी पे भी याद किया जाता है, 2 अक्टूबर में भी याद किया जाता है। यानी दुनियावी एतबार से ये बात बिल्कुल जायज़ है कि जिन्होंने भी अपने देश के लिए जान दी है उनको याद करना जायज़ है। ये तो दुनियावी एतबार हो गया। अब आइए दीनी एतबार से कि हम मनाते हैं तो सही है कि नहीं है। भाई कुरान क्या है? अल्लाह की किताब है। अब अल्लाह ने अगर कोई काम किया है तो वो काम माज़अल्लाह अगर सोच भी लिया गलत तो ईमान से खारिज हो गए। तो भाई कुरान रसूल अल्लाह पे नाजिल हुआ, तो अब जब रसूल अल्लाह पे नाजिल हुआ था तो या तो रसूल अल्लाह की बात होना चाहिए थी या उसके आगे वाले जितने अहकाम हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए थी। लेकिन कुरान में नूह का भी ज़िक्र है, आदम का भी ज़िक्र है, नूह का भी ज़िक्र है, आदम का भी ज़िक्र है और तमाम अइम्मा का ज़िक्र कुरान में ये बात साबित करता है कि जिन्होंने भी दीन के लिए अपनी जान सर्व करी है उनको हम कायम रखें न रखें, अल्लाह ने अपनी किताब में उनका जिक्र करके बता दिया कि जो भी दीन के ऊपर अपने आप को निसार कर गया उसका जिक्र करना इबादत है। सलवात भेजिए मां। तो ये बात दीनी एतबार से भी जायज़ है कि हम हुसैन को याद करते हैं और दुनियावी एतबार से भी जायज़ है। अब आइए जो मुझे गुफ्तगू करना है कि अल्लाह ने हदीस कुदसी जो अल्लाह का बयान है उसमें अल्लाह ने फरमाया, बहुत से यहाँ शोरा बैठे हैं, कि मेरे पास कुछ छुपे हुए ख़जाने हैं जिनकी कुंजी क्या है, शोराए कराम हैं। और हवाला ले लीजिए, रसूल अल्लाह ने हस्सान इब्ने साबित से भी फरमाया कि जब तक तुम मदह रसूल करते रहोगे जिब्राइल तुम्हारी ज़बान पे अल्फाज नाजिल करते रहेंगे। गोया ये मतलब हो गया कि शोरा का भी वही मकाम आला मकाम है, लेकिन रसूल ने बता दिया जब तक अल्लाह और उसके अहले बैत में ज़िक्र करते रहोगे तब तक तो तुम्हारा मकाम ऊंचा है, लेकिन अगर तुम सिर्फ दुनिया वालों के लिए सुनने के लिए हो तो तुम्हारे मकाम की कोई जगह नहीं। अब ये सिर्फ शोरा पे लागू नहीं होता है, ये इस मिंबर पे आने वाले हर खतीब पे लागू होता है, हर मौलाना पे लागू होता है कि अगर तुम इस मिंबर पे आके तुमने वो पढ़ा जो पब्लिक को सुनना पसंद था या जिससे तुम्हें पब्लिक की वाहवाही चाहिए थी तो तुम इसका अज्र पब्लिक से ले लो, क्योंकि अगर तुमने पैगाम दुनिया तक पहुंचाया है तो उसका अज्र अल्लाह भी अता करेगा, उसका अज्र अहले बैत भी अता करेंगे। सलवात भेजिए मोहम्मद। अब एक शेर से इस बात को वाज़े कर दूं कि एक जुमला हुआ था, उलट के पलट के पलट के उलट के। तो अब तमाम शायर लगे उसमें कि भाई इसके ऊपर ढूंढा जाए। तो एक शायर थे बहुत ज़्यादा परेशान, वो आए एक रिक्शे पे बैठे। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रिक्शे चलाने वाला या कोई मज़दूर हो वो जाहिली हो, क्योंकि अली ने भी मज़दूरी करके बता दिया है कि कोई भी काम अगर हलाल है तो वो जायज़ है, चाहे उसमें जितनी भी मेहनत सर्व हो रही हो। तो वो आए, शायर बहुत परेशान थे। रिक्शे वाले ने पूछा क्या हुआ? कहा कि मिसरा एक दिया गया है, उस पर मिसरा नहीं लग रहा है। कहा मिसरा क्या है? कहा उलट के पलट के पलट के उलट के। तो उसने कहा परेशानी क्या है, बैठिए, आप जब तक चलेंगे मैं मिसरा लगा दूंगा। ये है अल्लाह जिसको अता करे। तो मिसरा क्या था? उलट के पलट के पलट के उलट के। तो उसने फ़ौरन मिसरा लगाया
कि रिसालत के जलवे इमामत में देखो, उलट के पलट के उलट के। एक सलवार भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। रिसालत के जलवे इमामत में देखो, उलट के उलट के। अब आइए मैं अपने मौजू पे आता हूँ कि क्या हुसैन है। तो जनाब मोहसिन साहब ने अपनी नज़्म में कहा था, और ये मैं नक़ल कर रहा हूँ, जनाब अल्लामा मेहंदी साहब ने अपनी मजलिस में पढ़ा था, वहाँ से नक़ल कर रहा हूँ। जिसको हवाले चाहिए हो वो मुझसे वीडियो ले लिएगा, उसमें क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि मैं तमाम हवालों को बयान कर सकूँ। तो सुनिए, पहले मिसरे सुन लीजिए, फिर आगे बात होगी कि न पूछ मेरा हुसैन क्या है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है, जहान अज़्म वफ़ा का पैकर, जहान अज़्म वफ़ा का पैकर, जमाल ज़हरा जलाल हैदर, जमाल ज़हरा जलाल हैदर, ज़मीर इंसान नसीर दावर, हुसैन तस्वीर अंबिया है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। अब ये जो तस्वीर अंबिया है, ये जो हम ज़ियारत नाहिया में, ज़ियारत वारिसा में जो हम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़ील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या ईसा करीमिल्लाह, ये जो हम पढ़ते हैं ये इसका जवाब है। हुसैन तस्वीर अंबिया है, यानी अल्लाह ने जितने भी 1,24,000 अंबियों को हमारे पास भेजा, हत्ता कि अपने रसूल को भेजा। तो एक शायर इसमें कहना चाह रहा है कि हुसैन जो है वो तमाम तस्वीरें अंबिया है। अगर तमाम तस्वीरें अंबिया को देखना है तो हुसैन को देख लो आकर के। सलवात दे दें। अब इसी मिसरों को 5 बड़ी हस्तियों ने कहा है। अब सुनिए, जो हस्तियां हैं उनका जो मैं पढ़ूंगा वो सबसे नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं और फिर सबसे ऊपर तक जाऊंगा। सबसे पहला किसने कहा? जनाब जिब्राइल ने। इसमें शायद आपको जवाब भी मिल जाए कि जो फितरुस अपने पर लेने के लिए गया था वो क्यों गया था। जनाब जिब्राइल ने कब कहा? कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया है जिब्राइल जाओ, जा करके 1000 कबील फरिश्तों को अपने साथ ले जाओ और जा करके रसूल को उनके नवासे की मुबारकबाद दो। कबील कहते हैं जिसमें 1000 जब कोई चीज़ की जमा होती है तो उसको कहते हैं कबील। और अल्लाह ने क्या कहा? 1000 कबील फरिश्तों को, यानी अगर उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 अरब के आसपास जा कर के बनेगा। अल्लाह ने कहा कि ऐ जिब्राइल जाओ, 1000 कबील फरिश्तों को लेकर के जाओ और जा कर के रसूल को मुबारकबाद दो, उनके घर नवासा पैदा हुआ है। तो अब जब जनाब जिब्राइल जा रहे थे तो भाई ये पंखा चल रहा है, इसकी भी आवाज़ आ रही है। तो जब 1000 कबील फरिश्तों को लेकर जनाब जिब्राइल चले हैं तो एक बारगी फितरुस ने लर्जा महसूस किया। भाई 1 अरब फरिश्ते जा रहे हैं, जनाब फितरुस ने लर्जा महसूस किया। एक बारगी फ़ौरन पूछा कि आए जिब्राइल क्या हुआ, क़यामत आ गई? क्या हुआ, क़यामत आ गई? जिब्राइल ने कहा क़यामत नहीं आई है, बल्कि क़यामत का मालिक आ गया है। क़यामत का मालिक आ गया है। कहा कि ऐ जिब्राइल ये बताओ, जब फ़ातिमा दुनिया में आई तुम अकेले मुबारकबाद देने आए, जब अली दुनिया में आए तुम अकेले मुबारकबाद देने आए। ये बताओ आज
ऐसा हुसैन की पैदाइश पे क्या है कि जो तुम मुबारकबाद देने के लिए इतने ज़्यादा लश्कर के साथ जा रहे हो। वहीं पे आपके जिब्राइल ने फरमाया था, ला तसअलनी अल हुसैन, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। कहा दलील, अब दलील ये दी कि हुसैन आया इसलिए है कि गुनाहगारों की शफाअत करा सके। हुसैन आया इसलिए है कि गुनाहगारों को अजाब से छुड़ा सके। तो मतलब हुसैन आए थे लोगों को अजाब से छुड़ाने के लिए। अब भाई जिसका जितना मेयार है उसने इस हिसाब से दलील दी कि मेरा हुसैन, ना पूछो मेरा हुसैन क्या है, क्योंकि हुसैन गुनाहगारों को उनके अजाब से छुड़ाने के लिए आए। अब यही सुनकर तो फितरुस जिब्राइल के साथ हो लिया कि मैं भी तो अल्लाह का गुनहगार हूँ, शायद मुझे हुसैन के दर से कुछ अता मिल जाए। अब हुसैन के दर पे पहुँचा, रसूल से अर्ज़ की, रसूल ने कहा जाओ अपने आप को गहवारे से मस कर लो। इधर जैसे ही गहवारे से मस किया, फितरुस को पर मिल गए। सलवा भेजे। अब दूसरा मकाम है जनाब अकील का। जनाब अकील ने दूसरी बार फरमाया कि ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। कब? जब आपको दरबार में बुलाया गया है कि जब आपके पूरे ज़ख्म हैं और आप खून बह रहा है, तो मलाउन ने पूछा ये बता। जब उससे कहा गया कि अमीर को सलाम करो, तो जनाब अकील ने क्या फरमाया, मेरा अमीर सिर्फ हुसैन है। तो उसने एक बार की जब गुस्सा आया तो पूछा ये बताओ कि तुम अब भी हुसैन हुसैन कह रहे हो, तुम्हारे तमाम अज़ों से खून बह रहा है, तुम प्यासे भी हो, तुम यहाँ पे कत्ल होने के लिए आए हो, अब भी तुम्हारी ज़बान से हुसैन हुसैन निकल रहा है। तो जनाब अकील ने कहा न पूछ मेरा हुसैन क्या है। अब उसकी दलील उन्होंने क्या दी, कहा कि सुन, हुसैन फ़कत इस जहान का इमाम नहीं है, बल्कि वो दो जहानों का इमाम है। दूसरी दलील क्या दी, कहा जब तक चांद और सूरज गर्दिश करते रहेंगे तब तक मेरा हुसैन ज़िंदा रहेगा, हुसैन का नाम ज़िंदा रहेगा। अब तीसरी दलील क्या थी? तीसरी दलील बहुत तवज्जो से सुनिएगा। उसने कहा हुसैन ताहिर है, हुसैन मुतहर है, हुसैन ताहरुन है। अब ताहिर वो जो खुद पाक रहे, मुतहर वो जो दूसरों को पाक करे, और तोहरन वो जो खुद ब खुद तहारत हो। तो उसने जनाब अकील ने फरमाया मेरा हुसैन ताहिर है, मेरा हुसैन मुताहिर है, मेरा हुसैन ताहर है, और मेरा वो हुसैन है कि जो दो तहारतों से पैदा हुआ है, और मेरा इमाम वो है कि जो दो तहारतों से पैदा हुआ है, और तेरा इमाम वो है जो दो नजासतों से पैदा हुआ है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाह। तीसरा किसने फरमाया? तीसरा कब मस्जिद भरी हुई है, खचाखच भरी है, तमाम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। एक बार की जनाब सलमान की नज़र पड़ी कि मौला अली है जो हुसैन के चेहरे को देख रहे हैं। तो फ़ौरन सलमान ने पूछा आए या अली, आप हुसैन, तमाम लोग नमाज में लगे हुए हैं, आप हुसैन के चेहरे को इतनी गौर से देख रहे हैं, मैं ये पूछने पे मजबूर हूँ क्या आपकी नज़र में हुसैन जो है वो जनाब हसन से भी ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं? तब मेरे मौला अली ने फरमाया न पूछ मेरा हुसैन क्या है। तो इस बात को जब छठे इमाम से पूछा गया कि ए इमाम ये बताइए, एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाह।
पहले सुन लीजिए कि हुसैन दलील क्या दी मौला अली ने। दलील मौला अली ने दी, हुसैन अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। दूसरी दलील क्या दी, हुसैन अल्लाह के ख़जानों में से एक ख़जाना है। और तीसरी दलील क्या दी, हुसैन हमारे सफ़ीने का ना खुदा है। इस पे पूछा लोगों ने छठे इमाम से कि ये बताइए ऐ इमाम, पहले मैं हवाला दे दूं आपको, क्योंकि हवाले से बात हो तो जल्दी माइंड में जाती है। हवाला है कि तारीख़ुश शुहदा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 39, जिसमें ये ज़िक्र किया गया है कि इमाम से पूछा गया कि ये बताइए कि आपके जद ने ये क्या फरमाया कि हुसैन जो है वो हम लोगों का सफ़ीने निजात है। कहा हम सब सफ़ीने निजात हैं, लेकिन हुसैन हमसे ज़्यादा अफजल हैं। कहा दलील दीजिए। कहा दलील ये है कि जब महशर का मैदान होगा तो तमाम गुनाहगारों के 1000 गिरोह होंगे, जिसमें से 999 गिरोहों को अकेला हुसैन बख्शवाएगा और 100 गिरोहों को हम सब मिलकर बख्शवाएंगे और उसमें भी हुसैन शामिल होगा। एक सलवात भेजिए इमाम। ये हो गई मौला अली की बात कि मौला अली ने क्यों कहा कि ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। अब उससे अफजल शख्सियत रसूल अल्लाह ने फरमाया। कब फरमाया? सुनिए, एक सलवात का आप सहारा दें। एक बचपन के साथी थे मौला हुसैन के, हसन इब्ने साबित। तो मौला हुसैन के साथ वो खेला करते थे। शायद आपको लुत्फ़ आएगा अगर इसको आप सुनेंगे, इसमें कुछ जवाब भी मौजूद हैं। सुन लीजिएगा, अगर समझ गए तो ख़ुद ब खुद बात आप तक पहुंच जाएगी। तो खेल जो था वो ये था कि 2 लकड़ी के टुकड़े थे, एक को हवा में फेंका जाता था और दूसरा आदमी जो होता था वो उसके ऊपर निशाना लगाता था। तो हसन इब्ने साबित जब भी कोई भी फेंकता था, तो जब हसन इब्ने साबित निशाना लगा लेते थे तो ये था कि जो निशाना लगाएगा वो जिसने फेंका है उसके कंधे पे बैठ के दूर तक सफ़र करेगा। अब जैसे ही हसन इब्ने साबित निशाना लगा लेते थे, फ़ौरन इमाम हुसैन फरमाते थे, क्या तुम उस बदन पे बैठोगे जो रसूल के बदन पे बैठा है? तो ये बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती थी। अब दूसरा पहलू आया कि जब हसन इब्ने साबित निशाना लगा लेते थे और जब दोबारा में इमाम हुसैन निशाना लगाते थे तो हसन, अब ये मसला आया कि हुसैन को हसन इब्ने साबित अपने दोष पे बैठा ले। फिर हुसैन कहते थे, क्या उस इंसान को तुम अपने दोष पे बैठा लोगे जिसको रसूल ने अपने दोष पे बैठाला है? यानी रसूल ने दोष पे बैठाला तो हसन इब्ने साबित बैठ भी नहीं सकते थे, और रसूल के दोषों पे बैठा इसलिए हसन इब्ने साबित बैठाल भी नहीं सकते थे। तो अब जब हसन इब्ने साबित रसूल की खिदमत में आए, कहा या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा वाक़या होता है, लेकिन जब भी मैं हुसैन को दोनों कंडीशनों में बैठालता तो हूँ कि जब मैं हारता हूँ तब भी हुसैन को अपने कंधे पे बैठाल के टहलाता हूँ, जब हुसैन जीतते हैं
तब भी मैं हुसैन को अपने कंधे पे बैठाल के टहलाता हूँ। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि जब मैं हुसैन को बैठाल के कंधे की सवारी कराता हूँ, मुझे हुसैन का वज़न से तकलीफ़ नहीं होती है, बल्कि हुसैन की मोहब्बत और मेरे दिल में बढ़ती जाती है। तो अब हमसे ये कोई ना पूछे कि हम कंधों पे ताबूत लेके क्यों जाते हैं। ये हुसैन की मोहब्बत है। तब रसूल ने फरमाया, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। तो अब जब दलील पूछी गई तो रसूल ने कहा कि हुसैन, एक सलवात भेजिए आप हज़रात। तो रसूल ने भी ये दलील दे दी कि न पूछ मेरा हुसैन क्या है। अब आ जाते हैं, अल्लाह फरमाता है, कब जब फितरुस ने सवाल पूछा था कि ऐ जिब्राइल ये बताओ कि अब तक अली आए, फ़ातिमा आई, तुम अकेले ही अकेले आते थे, अब तुम इतने लश्कर के साथ क्यों आ रहे हो, तो और 40 दिन तक मुतावातिर जाना है, तो ऐ मेरे परवरदिगार तूने ये क्यों अमल रखा। तब अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल न पूछ मेरा हुसैन क्या है। तो अब अल्लाह ने क्या उसके बारे में बताया। अल्लाह ने कहा कि हुसैन को मैंने अपनी कुदरत से पैदा किया। यानी आदम के लिए जब फरमाया तो क्या फरमाया कि आदम को मैंने मिट्टी से खल्क किया। हुसैन के लिए क्या फरमाया कि मैंने हुसैन को अपनी कुदरत से खल्क किया। दूसरा क्या फरमाया कि मैंने हुसैन को मोहम्मद का नवासा बना के दुनिया में भेजा, या लफ्ज़ों को बदल के ये कह दूँ कि मैंने हुसैन को रसूल के घर भेज करके रसूल पे रहमतों को नाजिल कर दिया। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। तो ये पांचों दलील की जब जब बताया गया कि ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, तो अल्लाह तक बात पहुंच गई। अब बस आखिरी चीज़ और फिर रखते मसाइल। अब बात ये आती है कि हुसैन ने यजीद का इनकार क्यों किया। इसमें भी मैं जनाब मोहसिन साहब के शेरों का सहारा लूँगा। अल्लामा साहब ने अपनी मजलिस में पढ़ा था, उसका बयान करूँगा कि यजीद और हुसैन में फ़र्क क्या है। कि हुसैन जब आपको दरबार में बुलाया गया कि बैत कर ले, तो पहले तो इमाम ने फरमाया कि दिन का उजाला हो जाने दो, तुम अपनी बात लोगों के सामने रखना, जो बात होगी वो वहाँ पे उसका फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन जब उसने कहा कि नहीं, अगर हुसैन चले गए तो बैत नहीं ले पाओगे, तो यहीं बैत ले लो, तो हुसैन ने जवाब क्यों दिया था। अब सुनिएगा कि हुसैन और यजीद में फ़र्क क्या था। बहुत जल्दी से बात पहुंच जाएगी कि हुसैन 3 शाबान को बतूल के घर रहमत बन के पैदा हुआ। हुसैन 3 शाबान को रसूल के घर रहमत बन के पैदा हुआ। यजीद शाम और हशब के दरमियान रास्ते में यह हाकिम यजीद के घर अजाब बन के पैदा हुआ। यजीद को घुट्टी शराब की पिलाई गई, हुसैन ने रसूल की ज़बान चूसी। हुसैन ने रसूल की ज़बान चूसी। यजीद का नाना ईसाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, हुसैन का नाना मोहम्मद हाशमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। यजीद की माँ, जिसको उसके नाच गाने की वजह से उसके बाप ने उससे शादी की थी, हुसैन की माँ वो जिसका कोई भी सजदा आज तक क़ज़ा ना हुआ। हुसैन की माँ वो जिसके घर के नौकर जिब्राइल थे।
यजीद का बाप जो अपने बाप के साथ मिलकर हमेशा नबी से जंग करता रहा। हुसैन का बाप वो जो बिस्तर पे सोया तो मर्ज़िए यज़दान बन गया, किरदार में आया तो कुल्ले ईमान बन गया। यजीद का दादा जो ज़िंदगी भर मुखालिफत रसूल करता रहा। हुसैन का दादा अबू तालिब जो ज़िंदगी भर इताअत रसूल करता रहा। बहुत तवज्जो से सुनिए शजरा बयाना और हुसैन का। अब यजीद की दादी हिंदा जिसने रसूल के चचा का कलेजा चबाया, हुसैन की दादी फातिमा बिनते असद जिसने कफन नबी के कुर्ते का पाया, जिसने कफन नबी के कुर्ते का पाया। यजीद का एक भाई जो पागल होके मर गया, हुसैन का भाई हसन जो मसनते इमामत का ताजदार बन गया। यजीद का शजरा खबीसा, हुसैन का शजरा तैयबा। यजीद फासिक, हुसैन नमाजी। यजीद फाजिर, हुसैन रोज़ादार। यजीद जुल्म करने वाला, हुसैन सब्र करने वाला। यजीद छीनने वाला, हुसैन अता करने वाला। अब इसीलिए जब हुसैन से बैत का सवाल हुआ तो हुसैन ने जवाब दिया, सुन, न तेरे नाना जैसा मेरा नाना, न मेरे दादा जैसा तेरा दादा, न मेरे बाबा जैसा तेरा बाबा, न मेरी माँ जैसी तेरी माँ, न मेरा भाई जैसा तेरा भाई। अब मैं हुसैन तुझसे खुल के कहता हूँ कि मैं हुसैन जैसा कभी किसी यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। अब तू अपनी ताकत को दिखाकर करबला के मैदान में हजारों के आना, मैं 72 को लेकर के आऊंगा। मैं बाद असर सर को कटा के जिंदाबाद हो जाऊंगा। तू मेरा सर काट के हमेशा बाद के लिए मुर्दाबाद हो जाए। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। ये है हुसैन, आओ तो हुसैन के दर पे। ये दर वो है जो कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। अज़ादारों, अभी मसाइब की मंजिलों को तय करना है। आज हुसैन के उस लख्ते जिगर की शहादत है कि जब भी कहीं हुसैन की मजलिस होती है तो एक बीबी अपने साथ एक नन्ही सी बच्ची को लेके आती है। अज़ादारों, जब आप फ़ज़ाइल सुनते हो, खुश होते हो, एक बारगी जैसे ही आपकी आंखों से अश्क आने लगते हैं, वो नन्ही सी बीबी फरमाती है, अरे बाबा, अभी तक तो ये खुश हो रहे थे, अब ये रोने क्यों लगे? तो एक बारगी जनाब फातिमा फरमाती है, बेटा, अरे अब तक जाकिर तेरे बाप के फ़ज़ाइल बयान कर रहा था, इसलिए ये रो रहे थे, ये खुश हो रहे थे। अब ये तेरी करबला की मुसीबतों को बयान करेगा, कैसे तेरा बाबा प्यासा ज़बा किया गया। अब ये बयान हो रहा है, इसलिए ये रो रहे हैं। फ़ौरन नन्ही सी बच्ची अपना जला हुआ कुर्ता उठाती है, अरे पालने वाले, अरे इन रोने वालों को सलामत रखना, अरे काश के करबला में होते, अरे तो मेरा असगर प्यासा न शहीद। बस अज़ादारों, आप रोने के लिए आमादा हो गए। आज मैं मसाइब में कोई कमी नहीं करूँगा। इस मजलिस का मैं इंतज़ार करता हूँ पूरे साल, क्योंकि ये उस बच्ची की मजलिस है जो अपने बाबा को जब भी रोती थी
तो या तो तमाचे पड़ते थे या घुड़कियाँ लगती थी। हाँ अज़ादारान हुसैन, रवायत में मिलता है कि जब हुसैन के सरोतन में जुदाई हो गई तो जुलझना है जो एक बार अपनी पेशानी को खून में रंगता है दर खैमा पे आया। ऐ बीबियों, हुसैन शहीद कर दिए गए। जैसे ही ये सुनना था एक नन्ही सी बच्ची आती है, ऐ राहवार, इसीलिए तो मैं मिन्नतें कर रही थी, मेरे बाबा को ना ले जा, जो सुबह से गया है वापस ना आया। हाँ दादारान हुसैन, लीजिए खैमों में आग लगा दी गई। ज़रा सकीना के सिन का अंदाज़ा करिए, फिर सकीना के मसाइबों को सुनिएगा। रवायत में कहता है, मैं आराम आराम से मसाइब पढ़ूँगा, जहाँ पे आप तसव्वुर कर लिएगा खुद ब खुद आंसू निकल आएंगे। अज़ादारों, क्योंकि आपको आराम से सांस लेने को मिल रहा है, आपके ऊपर कोई ताज़ियाने नहीं बरसा रहा है। अज़ादारों, रावी कहता है कि मैंने देखा कि तमाम शख्स सारे असबाब लूट रहे हैं। एक शख्स है जो एक खैमे में गया, वहाँ उसने क्या देखा, एक नन्ही सी बच्ची है। जैसे ही उसने देखा कि कोई शख्स अंदर आया है, फ़ौरन तड़प के फरमाया, है शख्स, मुझे हाथ मत लगाना, मैं अब्बास की भतीजी सकीना हूँ। आज़ादारान हुसैन, वो शख्स कहता है कि मैं ये बता, ये नन्हे नन्हे कानों में तेरे क्या है? कहा, ये नन्हे नन्हे गोशवारे हैं जो मेरे बाबा ने बड़ी मोहब्बत से मुझे पहनाए थे। कहा, मुझे ये गोशवारे दे दे। अज़ादारों, जैसे ही वो मलाउन चाहता था कि आगे बढ़े, सकीना ने रोक दिया। ऐ शख्स, रुक जा, मैं तुझे गोशवारे उतार के देती हूँ। अज़ादारों, जब थोड़ी देर हो गई, उस मलाउन ने ताज़ियाने को हिलाया। ऐ सकीना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तू गोशवारे क्यों नहीं उतारती? एक बार की तड़प के सकीना ने फरमाया, ऐ शख्स, बाबा ने गोशवारे पहनाए थे, मुझे गोशवारे उतारना नहीं आते। हाँ दादारान हुसैन, ये सुनना था। उस मलाउन ने अब जो गोशवारों को खींचा, सकीना ने आवाज दी, चचा, गोशवारे छीन लिए गए। हाँ दादारान हुसैन, लीजिए काफिला चलने लगा, काफिला चलने लगा। अज़ादारों, सकीना को ऊँट की पुश्ते बरहना से बांधा गया था। जब जब ऊँट उठता था, सकीना का सीना छिलता था। अज़ादारों, जनाब रबाब फरमाती है, मैं वो माँ हूँ जिसने अपनी बेटी के ज़ख्मों को देखा है। हाँ अज़ादारान हुसैन, लीजिए ये काफिला दरबार में पहुंचा। अब जैसे ही दरबार में पहुंचा, तमाम दरबारी जमा है। एक बार की यजीद है, कुछ रवायतों में मिलता है कि यजीद अपनी बेटी को अपने पास बैठाले हुआ था, और जब भी देखो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अपनी बेटी को प्यार करता था। अज़ादारों, सकीना का सिन 4 साल का सिन है। एक बार की जैसे ही बच्ची को प्यार करते देखा, तड़प के एक बार की सकीना ने फरमाया, अरे भैया, ये यजीद तो अपनी बेटी को प्यार कर रहा है। जब मैं बाबा का नाम लेती थी, लई मुझे तमाचे मारता था। हाँ दादारान हुसैन, वो मलऊन सकीना से मुखातिब हुआ। किसी ने कहा कि एक बच्ची है। अब जैसे ही उसकी सकीना पे नज़र पड़ी, क्या देखा, सकीना ने एक हाथ अपने कानों पे रखे हुए है, एक हाथ से अपना चेहरा छुपाया हुआ है, और सकीना का ये हाल था कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने पंजों पे खड़ी हो जाती थी। अज़ादारों, मलऊन ने पूछा, ऐसा है बच्ची, क्या तुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता? क्या तू सीधे नहीं खड़ी होती? एक बार की सकीना ने तड़प के फरमाया, अरे अजीज, तेरे लोगों ने
अरे मेरी फूफी और मेरा गला अरे एक रस्म में बांधा है। अरे जब जब फूफियाँ उठती है अरे मेरा गला खींचने लगता है। अदादारा ने हुसैन एक बार की उसने कहा है बच्ची अपना नाम बताओ। कहा मैं सकीना हूँ। अदादारो सकीना का जैसे ही नाम सुना अरे मलऊन कहता है अरे ये तो वही बच्ची है अरे जिससे हुसैन सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। अदादारा ने हुसैन एक बार की सकीना ने कहा है यजीद अरे आज भी मेरा बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। ये सुनना था। अदादारो यजीद ने एक तश्त को मंगवाया। अब तश्त पर से जब कपड़े को हटाया अदादारो एक छड़ी मलऊन लेता था और हुसैन के लबों पे मारता था। अदादारो सकीना तड़प गई। अरे कहा अरे मलऊन अरे इन लबों पे ना मार अरे यहाँ पे रसूल बोसे लिया करते थे। अदादारा ने हुसैन उस मलऊन ने कहा है सकीना अरे मैं तेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। सकीना ने कहा ऐ शख्स अरे तू कैसे इम्तिहान लेना चाहता है। कहने लगा अरे तू इस सर से कह और ये तेरे पास अपने आप उठ के आ जाए। अदादारो मैं बहुत जल्दी जल्दी मसाइल पढ़ रहा हूँ। अदादारो अब जैसे ही सकीना ने ये सुना अरे अपना जला हुआ कुर्ता अरे आसमान में बुलंद किया। अरे बाबा अरे मैं आपको कभी तकलीफ ना देती अरे मलऊन मेरा इम्तिहान ले रहा है। अरे बाबा अरे आपकी बेटी गुजारिश करती है अरे बाबा आ जाइए। अरे ये सुनना था। अरे तश्त से सरे हुसैन बुलंद हुआ। अरे सकीना की गोद में आ गया। बच्ची ने बाप के मुंह पे मुंह रख दिया। लीजिए अज़ादारो अब ये कैद में कैदी कैद हो गए। अब सकीना का ये दस्तूर था अरे शाम को आके दरे जिंदान पे बैठ जाया करती थी और जब भी परिंदे जाते थे अरे चौथे इमाम से तड़प के पूछती थी अरे भैया सैयदे सज्जाद अरे ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। अरे जब सैयदे सज्जाद कहते थे अरे ये अपने घरों को जा रहे हैं अरे सकीना तड़प जाती थी अरे भैया अरे क्या हम कभी घर को जाएंगे। अदादारा ने हुसैन एक और जनाबे सकीना का रवैया था। अदादारो रवायत में मिलता है कि नन्हे नन्हे बच्चे अरे जब दरे जिंदान से गुजरते थे अरे तो जनाबे सकीना उन्हें अरे करबला की कहानियाँ सुनाया करती थी। अरे वो बच्चे अरे जब घर पहुँचते थे अरे बिना खाना पानी पिए अरे सो जाते थे। अरे वालिदैन ने मालूम किया अरे ये बच्ची क्या बताती है। अरे चौथे इमाम ने कहा अरे मेरी सकीना अरे करबला की कहानी सुनाती थी। हाँ दादा ने हुसैन सकीना दुनिया से रुखसत हो गई। लीजिए इधर रिहाई मिली। अज़ादारो तमाम तबर्रुकात आए। एक बारगी जब तमाम तबर्रुकात आने लगे अरे तो उसमें एक नन्ही सी चादर और दो नन्हे नन्हे गोशवारे अरे जैसे ही आए अरे जनाबे रबाब ने अरे चादर को उठाया अरे गोशवारे को उठाया अरे सकीना की कब्र पे जाके कहा अरे सकीना अरे लो तुम्हारे गोशवारे आ गए। बस अज़ादारो आखिरी जुमले और मैंने मजलिस को ख़त्म किया। एक बारगी जनाब अब्बास को भी पुरसा दे लीजिए और जनाब सकीना को भी पुरसा दे लीजिए। अज़ादारो जब उस जगह पे अब ये शोर हुआ तमाम शहीदों के सर आ रहे हैं। अज़ादारो एक एक शहीद का सर आया। अरे किसी ने किसी का सर ले लिया अरे किसी ने किसी का सर ले लिया। इतने में अरे एक बारगी शोर हुआ अरे अब्बास का सर आ रहा है। अज़ादारो ये सुनना था। अरे जनाब ज़ैनब तड़प गई हाय मुझे कोई चादर ला के दे दो। अरे मेरे भैया ने मुझे अरे बगैर चादर नहीं देखा। अज़ादारो सर आया
जनाब ज़ैनब के हवाले किया गया। बीबी ने सर को देखा, जनाब सैयद सज्जाद को देखा। अरे बेटा, अरे ये किसका सर है? अरे ये तो पहचान में नहीं आ रहा। सैयद सज्जाद तड़पे, अरे पुपी अम्मा, अरे ये चचा का सर है। अरे इसे घोड़े की गर्दन से बांधा गया था। जब जब जुलझला चलता था, अरे ये सर टकराता था। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने बयान किए। अब जब जनाब ज़ैनब बयान कर चुकी, बस आखिरी जुमले, अब दिल खोल के मातम करना। अज़ादारों, जब जनाब ज़ैनब बयान कर चुकी, एक बार ये चौथे इमाम ने सर को लिया। अब जैसे ही चौथे इमाम ने सर को लिया, अरे लोगों ने सोचा, अरे बहुत दिन के बाद अरे इमाम को चचा मिले हैं। अरे शायद सैयद सज्जाद अरे चचा से शिकवा करेंगे। अरे चचा, अरे आपके बाद अरे सज्जाद ने वो मुसीबतें झेली है। लेकिन अज़ादारों, जनाब सज्जाद ने कोई शिकवा न किया। अरे एक बार की सर को लिया, अरे जिंदान में आए, अरे कब्र सकीना पे आके अरे सर को रखा। अरे सकीना, अरे चचा का सर आया है, अब दिल खोल के शिकायतें कर लो। हाँ ज़ादारो, उधर कब्र को लर्ज़ाया। अरे चचा, मुझ पे तमाम मुसीबतें ढाई। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन।